प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 3 अध्याय के आज अंतिम भाग में हम पहुँचे हैं और आज हम जिस बात को सीखेंगे वो है स्पष्ट प्रार्थना। मेरे प्रियो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। बातचीत हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करता है। साधारणतः आप जिससे बहुत बात करते हैं उनके साथ आपका रिश्ता निश्चय करके बहुत मजबूत होगा, तभी आप उसको सब बातों को बताते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम बातचीत करते हैं, ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। एक संगति के बारे में बताता है। संगति हमारे चरित्र का निर्माण करता है। जैसों के साथ हम संगति करते हैं वैसा हमारा चरित्र होता है। देखिए, हवा भी एक फूल के ऊपर से जब गुजरती है उसकी खुशबू को क्या करती है, अपने साथ लेकर जाती है हवा भी, क्योंकि जब वो फूल के संपर्क में आती है तो वो हवा भी सुगंधित हो जाती है। वैसे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाते हैं प्रार्थना में, तो ये हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ये हमारे गुणों को, हमारे स्वभावों को परमेश्वर के स्वरूपता में बदलता जाता है। यीशु के स्वभाव में ये बदलता जाता है और यही तो प्रार्थना है। लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। हम तो बस अपनी प्रार्थनाओं को नियम कानून के दायरे में हम शायद रख चुके, या फिर हम आते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कर, ये कर, वो कर, हमें ये दे, वो दे, बस इतने ही तक हम सीमित हैं। परमेश्वर, हम जा रहे हैं, हमारे जाने में रक्षा कीजिए, अपने दूतों को दीजिए, प्रभु हम आ गए, आपका धन्यवाद। हम बस ऐसे ही अपनी प्रार्थनाओं में रखते हैं। लेकिन जब हम इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में हम सीखेंगे जिसका उत्तर मिलना ही मिलना है, और ये हमारे जीवन के लिए भी आशीषमय है। जब पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से नहीं मिल पाया तो उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया, जिसके विषय में हमने पिछले दिनों में देखा। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से बाधाओं को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहा है और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम अपनी प्रार्थनाओं को स्पष्ट नहीं रखते हैं तो हम उसका उत्तर नहीं पा पाते हैं। देखिए, यीशु मसीह के सामने एक अंधा व्यक्ति आया और यीशु ने उससे पूछा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या यीशु नहीं जानता था वो अंधा है और उसको आंखें चाहिए? देखिए, एक स्त्री आई अपनी बेटी के लिए, वो चिल्लाती हुई आई, यीशु ने उसको इनकार किया और फिर भी यीशु से वो स्पष्ट रीति से अपनी बातों को रखी। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। वो अपनी बातों में अड़ी रही, वो अपनी बातों को बोलती रही, और तब यीशु ने उसकी बात को सुना और उसके विश्वास को देखकर यीशु ने उसको चंगा किया। क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट और लगातार बने हैं? हम कई बार लगातार भी नहीं बनते। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर शायद तुरंत ना मिले, लेकिन उत्तर तो मिलना है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कई बार हमको लगेगा कि ये बातें तो बस ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पौलुस प्रेरित जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से मिल नहीं पा रहा है, और इस प्रकार से जब हम दूसरे अध्याय के 18 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मुझ पौलुस ने एक बार नहीं परंतु 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान ने उसको रोके रखा। मेरे प्रियो, बाधा को हटाने के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमें मार्गदर्शन के लिए हमको प्रार्थना करना। ये हमारी प्रार्थना में एक विषय जरूर होना चाहिए, प्रभु आप बाधाओं को हटाएं, रुकावटों को हटाएं। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान कई रुकावटों को हमारे जीवन में रखता है और हम सोचते हैं बस मेरी किस्मत ही ऐसी है, बस परमेश्वर मुझको देना नहीं चाहता है, हम ऐसा सोच बैठते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में उन बाधाओं के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रार्थनाओं में बाधाओं को हटाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। तो क्या परमेश्वर इन बाधाओं को स्वयं से हटा नहीं सकता? क्या परमेश्वर बाधाओं को हटाने के लिए लाचार है? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के लिए वो बाधाओं को हटाएं, लेकिन परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि हम उस परिस्थितियों में क्या करते हैं। वो शैतान को कुछ समय के लिए हमारे जीवन में
कार्य करने के लिए अनुमति को देता है कि इसके जीवन में इन बातों को लेकर आ। और उस समय हमारा चुनाव होना चाहिए, या हम प्रार्थना करें, या हम चिंता करें, या हम परेशान रहें, या हम निराश हो जाएं, या हताश हो जाएं, या हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। यही वो समय होता है जहां हमको या प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने स्पष्ट होना है और परमेश्वर से कहना है, प्रभु बाधाओं को हटाएं और हमारे मार्गदर्शन करें। लेकिन कई बार हम उस स्थितियों में चुपचाप रहते हैं। देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन जब उस बाधाएं आती है तब हम क्या करते हैं, जब वो समस्याएं आती है तब हम क्या करते हैं। पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से मिलना चाह रहा है, पर तो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि विरोध भी है, बाहर विरोध है और बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, और वो ना चाह करके भी उनके पास नहीं जा रहा है, यत्न भी कर रहा है परंतु नहीं जा पा रहा है। तब उसने क्या किया, प्रार्थना किया। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 3:1 में, जब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने में हमारी क्या करे, अगुवाई करे। वो बोल रहा है, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, आप मेरा मार्गदर्शन करें, आप बाधाओं को हटाएं। उनके पास जाने के लिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या आज हम प्रार्थना कर रहे हैं? या इस प्रकार से जब हम इसके 3:11 में देखते हैं, तो अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे यहाँ आने में हमारी क्या करे, अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी सहायता करे। वो प्रार्थना कर रहा है। क्या हम प्रार्थना करते हैं ऐसे, अगुवाई के लिए, सहायता के लिए, मार्गदर्शन के लिए? देखिए, जब दाऊद युद्ध के मैदान में जाने से पहले वो परमेश्वर से सहायता मांगता था, अगुवाई मांगता था। क्या हम मांगते हैं? कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं, कई बार नौकरी नहीं मिलता तो हम सोचते हैं शायद यही मेरी किस्मत है, परमेश्वर मुझको नौकरी देना नहीं चाहता है, हम ऐसा मान बैठते हैं। कई बार गरीबी हमारे जीवन में रहती है और ऐसा करके हम ऐसे ही हम सोचते हैं, बस परमेश्वर तो मुझे इसी दशा में रखना चाहता है, शायद ये गरीबी ही मेरा भाग है, परमेश्वर तो मुझको ऐसे ही रखा है। देखिए, परमेश्वर ने हमको सारे आशीषों को दिया है, लेकिन हम अगर उसको अपना भाग समझकर बैठे हैं, अगर हम उन बाधाओं को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो बरसों बरस आप इस स्थिति में पड़े रहेंगे। लेकिन आपको अपने प्रार्थनाओं में स्पष्ट होने की जरूरत है। देखिए, जब आप ये नीति वचन में और उसके 30वें अध्याय के जब आप 7 और 8 को पढ़ेंगे, तो यहाँ प्रार्थना की कुछ स्पष्टता है। यहाँ मैंने 2 वर मांगे हैं, मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह मत मोड़, बोल रहा है। व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन करना धनी बना, और प्रतिदिन की रोटी मुझको क्या कर खिलाया कर। कैसी प्रार्थना है ये? प्रार्थना ऐसी है जो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रभु इतना धनवान मत बना कि मैं परमेश्वर आपको भूल जाऊं, और कहूं कि ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है, या अपना भाग खो करके चोरी करूं और अपना नाम अनुचित रीति से, परमेश्वर आपका नाम को अनुचित रीति से लूं, और मैं अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं, कह रहा है। वो अपनी प्रार्थनाओं में बिल्कुल स्पष्ट है, परमेश्वर मुझको कितना चाहिए वो बता रहा है। वो बता रहा है, परमेश्वर मुझको इतना भी मत दे कि परमेश्वर मैं आपको भूल जाऊं, परमेश्वर मुझको इतना कम भी मत दे कि मैं सोचूं परमेश्वर के मैं गलत कार्य करूं और परमेश्वर का नाम मैं अनुचित रीति से लूं। मेरे प्रिय, हम प्रार्थनाओं में क्या स्पष्ट हैं? क्या हम बाधाओं को हटाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं? हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है, और परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थनाओं में स्पष्ट हों। हिजकिय्याह राजा के सामने जब युद्ध था, और जब युद्ध के मैदान में उसको जाना था, और तब वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के सामने अपने शत्रुओं के पत्र को लेकर उसके मंदिर के सामने रख दिया, और रख करके परमेश्वर के सामने वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के सामने अपनी शिकायतों को लेकर रखा। देख, शत्रु कैसी बातों को कर रहा है। परमेश्वर के सामने अपने औंधे मुंह वो गिर करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आज क्या हम स्पष्ट हैं परमेश्वर के सामने अपनी बाधाओं को हटाने के लिए? यीशु मसीह खुद स्वयं पूछता था बीमारियों को, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे चंगा करूं? क्या तू चाहता है? तू क्या चाहता है?
हमारे जीवन में आज परमेश्वर पूछना चाहता है, तू क्या चाहता है। हमें परमेश्वर के सामने स्पष्ट बनना होगा मेरे प्रियो, टाल मटोल नहीं करना। अगर अच्छी बातें तो परमेश्वर देगा, नहीं है तो नहीं भी देगा, लेकिन कम से कम परमेश्वर के सामने तो खुलकर स्पष्ट रहें। परमेश्वर के सामने तो बहानाबाजी करके नहीं बोले परमेश्वर मुझे ये अच्छा लगता है, मुझको ये पसंद है परमेश्वर, परंतु क्या उसमें आपकी पसंद है। देखिए यीशु मसीह अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट था। गेत्सेमनी बाग में कहता है परमेश्वर ये कटोरा हो सके तो टल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस मार्ग से होकर चले, परंतु फिर भी कह रहा है परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा। वो स्पष्ट है। आज आपके जीवन में कई बाधाएं हैं और उन बाधाओं को लेकर आप ऐसे ही नहीं बैठ सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते ये मेरी किस्मत है। मेरे प्रियो, अगर आप उस स्थिति में पड़े रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, गलत काम करते रहेंगे, तो परमेश्वर के नाम की बड़ाई नहीं होगी। तो परमेश्वर के सामने स्पष्ट रहिए, परमेश्वर मुझे आपकी इच्छा के अनुसार जीना है, मुझे एक पवित्र जीवन को जीना है परमेश्वर। तो प्रिय परमेश्वर, आप मेरे जीवन में इन बातों को कीजिए। आपको परमेश्वर के सामने उन बाधाओं को हटाने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना करना है। क्या पौलुस प्रेरित को अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिला? हाँ, उसको मिला। वो तीमुथियुस को उनके पास भेजा। परमेश्वर ने उसको तीमुथियुस को दिखाया, क्योंकि वो विश्वास में पौलुस के समान मजबूत था और वही कर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को मजबूत कर सकता था। और तब उनके पास भेजा। और प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 1 से जब पढ़ेंगे तो हर बाधाओं को परमेश्वर ने हटाया और ये सारे लोग थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में गए। मैं आपको बताऊं, प्रार्थनाओं का जवाब कभी परमेश्वर धीरे से देता है, लेकिन देता जरूर है। अलग तरीके से करता है, लेकिन करता जरूर है। उस वक्त पौलुस प्रेरित ना जा सका, लेकिन परमेश्वर मार्गदर्शन उसको दिया। वैसे ही कई बार परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, उस समय वो बाधा भले ना हटे, लेकिन मार्गदर्शन जरूर परमेश्वर वहां करेगा। हमें इस विषय के लिए बड़ा स्पष्ट होना है। दूसरा प्रार्थना जो यहाँ किया है, ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रार्थना ये है, यहाँ पर जब 12 में पढ़ते हैं, तो प्रभु ऐसा करे जैसा हमने तुमसे, हे प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। मेरे प्रिय, यहाँ पर जिस विषय को लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम के बारे में हम कैसे प्रार्थना करते हैं, आप और हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हम करते परमेश्वर कड़वाहट को दूर हटाइए, परिवार में मेल मिलाप और प्रेम दीजिए। हम इतनी प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि यहाँ कहता है कि सब मनुष्य के साथ परमेश्वर हमारा प्रेम बढ़े, उन्नति करे, प्रेम उमड़े, ऐसा प्रार्थना करा। यानी सिर्फ प्रेम ना करें हम एक दूसरे से, परंतु हमारा प्रेम में बढ़ोतरी हो, हमारा प्रेम बढ़े। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारे पति पत्नी के बीच में प्रेम दे। परंतु हम क्या प्रार्थना करते, परमेश्वर हमारा प्रेम उमड़े, हमारा प्रेम बढ़े। हम ऐसे प्रार्थना करें। देखिए, थोड़ा प्रेम होगा तो प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो प्रेम अधिक करेगा, प्रेम जो सरगर्म होगा, मेरे प्रिय, वो प्रेम परमेश्वर की महानतम कार्य को भी अपने जीवन में देखेगा। थोड़ा प्रेम, थोड़ी आशीष, ज्यादा प्रेम, ज्यादा आशीष, ज्यादा गहराई, ज्यादा परमेश्वर की भलाई, थोड़ा सा प्रेम, वो थोड़ी सी आशीष। आज हम कैसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय? पौलुस प्रेरित कर रहा है परमेश्वर उनके बीच में प्रेम बढ़े। आज हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे परिवार में प्रेम बढ़े, परमेश्वर मेरी कलीसियाओं में प्रेम बढ़े, परमेश्वर मेरे भाई बहनों में प्रेम बढ़े, हमारे रिश्तेदारों में प्रेम बढ़े, इतना बढ़े कि वो प्रेम तो उमड़ने लगे। परमेश्वर, आज हमें ऐसा प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम उस प्रेम की बढ़ोतरी में हम बढ़ेंगे, हम वैसे प्रेम में बन जाएंगे जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया। देखिए, परमेश्वर का प्रेम केवल शब्द मात्र में नहीं था। वो शब्द मात्र में हमसे प्रेम नहीं किया, परंतु उसने प्रेम किया और अपने प्रेम की चरम सीमा को उसने क्या किया, हमारे पार किया। उसने अपना इकलौता पुत्र दिया और यीशु ने अपने प्रेम की चरम सीमा से हमसे प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। अगर हम इस गहराई से अगर परमेश्वर से प्रेम करने लगे, तो मेरे प्रियो, कोई बातें हमारे लिए कठिन नहीं होगी, कोई बाधा, कोई रुकावटें हमारे जीवन में नहीं होगी। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपका प्रेम बढ़े, हमारे लोगों के बीच में आपका प्रेम बढ़े, इतना बढ़े, परमेश्वर की उन्नति करे, वो उमड़ता जाए।
प्रेम बढ़े, और जब ये प्रेम बढ़ता बढ़ता जाएगा तो प्रेम क्या करेगा, उमड़ने लगेगा, और वही आत्मा जो हमारे अंदर डाला एक सोते के समान बन जाएगा मेरे प्रियो। और वो सोता क्या करेगा, उमड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो उमड़ेगा तो बाहर छलकेगा। वो जब छलकेगा मेरे प्रियो, प्रेम के द्वारा लोगों का जीवन क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। देखिए परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम कि उसके सामने कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना आ जाए, कितना बड़ा पापी क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा अपने जीवन में काम दुष्कर्म करके क्यों ना आ जाए, लेकिन जब परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर का प्रेम उसको क्षमा कर सकता है। हमारा और आपका प्रेम थोड़ा है, इसलिए हम थोड़ा क्षमा करते हैं, लेकिन जब हमारा प्रेम बढ़ेगा और बहुत बढ़ता जाएगा और जब उन्नति करेगा मेरे प्रियो, हम वो भलाइयों को देखेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपका प्रेम बढ़ता जाए। आप साधारणता एक परिवार में देखिए, आपके घर में अगर 2-3 भाई हैं, जिस भाई या बच्चे के साथ उसके माता पिता रहते हैं, वो माता पिता अगर सक्षम है तो उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा करते हैं, उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा करते हैं। दूसरे बच्चे से भी वो प्रेम करते हैं, लेकिन वो बच्चा उनके करीब नहीं रहता तो उसके लिए उतना नहीं कर पाते। लेकिन जो बच्चा जिसके जितने करीब रहता है, जो माँ बाप के पिता, उसके लिए उतना ही ज्यादा और करता है। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ रह रहा है, उनके साथ एक प्रेम के संबंध है, प्रेम उनका बढ़ रहा है उसके लिए। वैसे मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के निकट में की जाती है, हम जब परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं मेरे प्रियो, हमारा प्रेम मजबूत होता है और वो प्रेम क्या होता है, बढ़ता जाता है। और ये प्रेम हमारे जीवन में उन्नति को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में स्पष्ट बने। आज हम सिर्फ 2 विषय को देखें इसमें। पहली प्रार्थना परमेश्वर से कि बाधाओं को हटाएं, मार्गदर्शन करें। दूसरी प्रार्थना कि परमेश्वर आपका प्रेम हमारे बीच में बढ़े, हमारे लोगों के बीच में बढ़े, और सिर्फ बढ़े नहीं परमेश्वर, परंतु वो बढ़ता जाए और इतना बढ़े कि वो उन्नति करे मेरे प्रियो, वो उमड़ता जाए। ऐसा हमारे बीच में अपने प्रेम को उत्पन्न कर। आज हमारी प्रार्थना का ये विषय होना चाहिए। और जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे मेरे प्रियो कि आप अपने प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को अपने परिवारों में, अपनी कलीसियाओं में बढ़ते हुए। कई बार हम सिर्फ बोलते परमेश्वर प्रेम को स्थापित करे, सिर्फ प्रेम प्रेम, थोड़ा सा प्रेम हम इतना मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महान परमेश्वर, थोड़े से कहाँ वो देकर संतुष्ट होता है। वो तो बहुत देना चाहता है, वो तो हमें बहुत आयत से देना चाहता है। लेकिन वो हम हैं जो हम अपने आप में कुंठित हैं, हम स्पष्ट नहीं है। हम परमेश्वर से बाधाओं को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करें। परमेश्वर देखना चाहता है हम किस बात का चुनाव कर रहे हैं। हमें तो चुनाव करना होगा, या फिर हम निराश होने का चुनाव करें, हम दुखी होते रहे कि मेरी किस्मत खराब है, परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, या हम लग जाएं प्रार्थना में और परमेश्वर से कहे परमेश्वर बाधाओं को हटाए, मार्गदर्शन करे, परमेश्वर प्रेम को बढ़ाए, प्रेम को बढ़ाए हमारे लोगों के बीच में। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, इन वचनों के द्वारा आपने हमें बताया कि हम स्पष्ट हों पिता। आज खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके लोग अपने जीवन में जिन भी बाधाओं के विषय में प्रार्थना करें और उन बाधाओं को लेकर परमेश्वर वो प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी के परमेश्वर उद्धार के लिए प्रार्थना करें, किसी के जीवन को बचाने के लिए प्रार्थना करें। निश्चय कोई तो बाधाएं हैं परमेश्वर जो आपके प्रेम के निकट वो आ नहीं पा रहे। आज खुदान परमेश्वर कोई ऐसे बंधनों में बंधे प्रभु जी जो आपके प्रेम को जान नहीं पा रहे। कोई ऐसा व्यसन का बंधन प्रभु जी, कोई ऐसे निराशाओं का बंधन परमेश्वर, कोई ऐसी कुंठाओं का बंधन परमेश्वर, कोई ऐसे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर व्यर्थ बातों ने परमेश्वर जिनको बांध कर रखा, ऐसे बंधन है पिता जो आपके प्रेम के निकट आने नहीं दे रहा। आज पिता इन बाधाओं को हटाने के लिए प्रभु जब आपके लोग प्रार्थना करें, इन बीमारियों को जो इसने सोच रखा कि ये मेरे जीवन का भाग है, आज इन बाधाओं को परमेश्वर हटाने के लिए प्रभु प्रार्थना करें। यीशु के नाम से तमाम बंधन टूटे, यीशु के नाम से तमाम बंधन टूटे। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, आप बाधाओं को हटाने वाले परमेश्वर है, और चाहे उस घड़ी वो बाधाएं पौलुस के लिए नहीं हटी, परंतु आपने उसका मार्गदर्शन किया,
आपने रास्ते को खोला परमेश्वर, वो नहीं जा सका परंतु तीमुथियुस को भेजा। आज खुदा ने इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर आप अपने लोगों के लिए मार्गदर्शन को दीजिए, आप रास्तों को खोलिए परमेश्वर पिता। निश्चय खुदा ने आपने ऐसा किया, आपका धन्यवाद, आपका प्रेम परमेश्वर। हाँ पिता, मेरे एक एक व्यूअर्स के जीवन में परमेश्वर बढ़ता जाए, वो प्रेम उन्नति करे परमेश्वर, वो प्रेम उमड़ने वाला हो पिता परमेश्वर, एक दूसरे से प्रेम करने वाला हो पिता। हाँ पिता, निश्चय ये प्रिय जन है पिता, और मेरे एक एक प्रिय जनों के लिए परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे दिया, मेरे एक एक प्रिय भाई बहन माता पिता के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका स्वर्गीय प्रेम इनके जीवन में उमड़ने पाए, आपके आत्मा का फल इनके जीवन में होने पाए, और वो स्वर्गीय प्रेम परमेश्वर से ये प्रेम इतना बढ़े परमेश्वर के एक दूसरे को परमेश्वर गले लगा सके। खुदान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, प्रेम, आपका प्रेम परमेश्वर एक एक के लोगों के जीवन में, परिवार में, बच्चों के माता पिता के प्रति, पिता माता पिता के बच्चों के प्रति वो प्रेम बढ़ता जाए। कलीसिया में परमेश्वर एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता जाए, एक एक मसीह भाई बहनों का प्रेम बढ़ता जाए। परमेश्वर के दास और दासियों के बीच में आपका स्वर्गीय प्रेम बढ़ता जाए। खुदान परमेश्वर, सब एक मन एक आत्मा के होते चले जाए पिता। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर, जितने आत्मा और सच्चाई से आपकी सेवा कर रहे पिता, हर एक के ऊपर आपका स्वर्गीय प्रेम उमड़ता जाए, बढ़ता जाए। खुदान परमेश्वर, ऐसा प्रेम नहीं जो कमतर हो प्रभु और ठंडा हो जाए प्रभु एक दिन, परंतु ऐसा प्रेम परमेश्वर के प्रेम में सरगर्म हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन में पिता, हाँ पिता, हम सब जब तेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सके। अब परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके स्वर्गीय प्रेम को, अपनी शांति को, अपने आनंद को अपने लोगों के जीवन में उंडेल देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। आप ही को सारी आदर महिमा देते हैं, बाधाओं को हटाकर जय और छुटकारे को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।